हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, हम बात कर रहे हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी की। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कर्क राशि के लिए बात करेंगे कि कर्क राशि के जातक मार्च के मंथ को बेहतर बनाने के लिए अपनी राशि अनुसार क्या विशेष उपाय अपनाएं। जी, आइए दर्शकों बात करते हैं कर्क राशि की। चौथे नंबर की राशि होती है और मार्च का महीना भगवान शिव की भक्ति से भी ओतप्रोत है। मार्च के महीने में जिनकी कर्क राशि है वो जातक ध्यान से उपाय करें, बहुत अगर आप अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं। 4 मार्च की महाशिवरात्रि का आनंद भी आपको लेना है। कैसे उस आशुतोष भगवान को प्रसन्न करना है और क्या हम विशेष उपाय उस रात्रि करें, ये मैं अपने आगामी अंक में आपको बताऊंगा। मार्च में ही होलिका दहन है। होलिका की रात्रि में विशेष प्रकार के यांत्रिक, तांत्रिक और मांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। नाना भांति की सिद्धियों को हस्तगत किया जाता है होलिका दहन की रात्रि में। होलिका की दहन की रात्रि अपने आप को सुरक्षित करने की रात्रि भी मानी गई है। क्या हम होलिका की रात्रि में करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको हमारे आगामी विशेष अंक में मिलेगा सुनने को और समझने को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मार्च में मैं आपका कोर्स हल्का रखूँ। मार्च महीने में कर्क राशि के जातकों को सुगम सरल उपाय बताने का मैं प्रयास करूँ। अब देखो, सबसे पहली बात तो है जिनकी जन्म से कर्क राशि है, कैंसर राशि है, वो इन उपायों को करें। कैसे पता लगता है? आपकी जन्म पत्रिका आप लैपटॉप पे बनाएं, कंप्यूटर पे जैसे मर्जी बनाएं। आप देखें कि अगर आपका जब आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने सब कुछ फाइनलाइज किया, एक कुंडली सामने बन कर के आएगी। उसमें ये देख लेना कि चंद्रमा यदि 4 नंबर के साथ लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि है। जी हाँ, जब हम पैदा होते हैं चंद्रमा उस वक्त जिस नंबर के साथ होते हैं वही नंबर हमारी जन्म की राशि कहलाता है। 4 नंबर कर्क का होता है, 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा होते हैं। होरोस्कोप के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से कई बार अलग अलग चीज़ें हम बताते हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। ऐसे ही 1 से लेकर के 12 नंबर होते हैं। चंद्रमा किसी भी नंबर में बैठ सकता है, वही उसकी राशि होती है। आपकी जन्म की राशि ये है या आपके पुकारते नाम की राशि ये है, आप उपाय ज़रूर करें। क्या उपाय करना है आप सुनिएगा। आप सबसे पहली बात तो मैंने आपको 2 संदेश दे ही दिए। तीसरा संदेश ये भी है, पिछले अनेकों वर्षों से आप आध्यात्मिक महापूजन का हिस्सा बन रहे हैं। एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक पूजन हम आपके कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा कराते हैं। आपके हाथ से विशेष पूजन आपकी थाली में हम करवाते हैं। तो ये विशेष पूजन पुनः फिर होगा और इसकी डेट हम होली के बाद अनाउंस करेंगे। बस आप सब लोग जिन्होंने आना है, नाम नंबर रजिस्टर्ड अपना फटाफट हमारे संस्थान में करा दें। और इसके साथ एक चीज़ और संस्थान की आपके लिए बड़ी अच्छी होती है कि ये सारे पूजन आप सबके लिए निःशुल्क होते हैं। किसी भी तरह का उसमें पूजन में आने का कोई पैसा आपसे नहीं चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये सब आपका सहयोग है, सब कुछ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, रंग सफ़ेद है। क्या करें? 400 ग्राम कुज्जा मिश्री किसको कहते हैं? जिसमें अंदर धागे धागे होते हैं, मोटी डली के रूप में होती है। एक कटिंग मिश्री आती है, इसको क्रिस्टल या कटिंग मिश्री कहते हैं, छोटे वाली। हमें 400 ग्राम कुज्जा मिश्री लेना है। कुज्जा मिश्री हमने क्या करना है, किसी भी शिवालय में, किसी भी धर्म स्थान में या किसी भी बुजुर्ग को या किसी भी नीडी पर्सन को दे दीजिएगा। खांसी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों की खांसी नहीं जाती है, अक्सर पीड़ा बनी रहती है गले में या खांसी में, तो हल्की हल्की उसको वो मुंह में डाल करके चूसते रहें, बड़ा इससे लाभ मिलता है। मिश्री तो वैसे भी अपने आप में एक औषधि भी मानी जाती है। 400 ग्राम देना है। केवल 2 या 3 सोमवार आप दे दें, कर्क राशि वाले जातक, बहुत अच्छा इससे लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी को ये डोनेट कर सकता है, दे सकता है। 40 रुपये 40 रुपये छुट्टे ले लें, उसकी चिल्लर ले लें,
कुछ भी ले लें आप, छोटा छोटा उसके कॉइन ले लें, चाहे 1-2 रुपए के, और 40 रुपया जो स्वीपर होते हैं आपको बांटना है। सुबह सुबह स्वीपर कहीं भी आपको मिल जाए तो आप उनको ज़रूर दीजिएगा, चाहे 4 सोमवार दें, चाहे 3 सोमवार दें या 2 सोमवार दें। केवल 2 ही उपाय इस बार मैंने कर्क राशि के लिए दिए। आपको चमत्कार नज़र आएगा मेरे दर्शकों, आप करके ज़रूर देखें। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ, होली की बहुत सारी चीज़ें हैं, शिवरात्रि की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मंत्रों की बातें हैं, आपकी आगामी राशि के फल हैं, बहुत सारी चीज़ें देनी है। तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे कार्यक्रम को आप शेयर ज़रूर किया करें अपने यारों में, दोस्तों में, ताकि ये ज्ञान की चर्चा दूर तक पहुँचे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ, हालांकि बड़ा शॉर्ट मैंने ये कर्क राशि का कार्यक्रम दिया है, लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, मैंने आपको बताई हैं। अगले महीने के उपाय कुछ धमाकेदार होंगे, आप ज़रूर उनको करना, आपके जीवन में ज़रूर बहुत सारे सुख और लाभ की प्राप्ति आपको होगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये विशेषांक कर्क राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं उनको लाभान्वित ज़रूर करेगा। जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। तो कर्क राशि के जातकों को मार्च के महीने के लिए क्या विशेष प्रकार के उपाय अपनाने हैं, आपने जाना, इन उपायों को आप जरूर अपनाइएगा। बाकी अगर आप शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं तो आप संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीजन से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। आध्यात्मिक महापूजन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट करने का समय आपको बता दें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। 28 फरवरी पटना, 14 मार्च मुंबई, 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9268319743, 8130948703 और 9582248029। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।